आर के सिंह जी, थोड़ा मुझे समझाइए, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं बुरी तरह से। ये दल बदल कानून कहां लागू कैसे होगा, किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, ये चल क्या रहा है, जरा समझाइए जरा आर के सिंह जी। थैंक यू मानक जी। देखिए, ये दल बदल जो कानून और ये पार्टियों का जो टूटना बिखरना है, इस बार थोड़ा कुछ नया है। क्योंकि मैं कल ही बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ये जो एक्विजिशन, मर्जर, फोर्स्ड टेक ओवर, ये सब बिजनेस और लॉ की टर्मिनोलॉजी हुआ करती थी। लेकिन ये एक जो अननोन पॉलिटिकल पार्टी के पास ये 20 सांसद जाके मर्ज कर गए, तो ये मर्जर एक्विजिशन अपने आप में अजीब सा एक रोमांटिक टाइप का वर्ड होता चला जा रहा है। लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है मानक जी, वो एब्सोल्युटली क्लियर है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और इसकी पृष्ठभूमि 1985 में जब ये बनी थी, तो इसकी पृष्ठभूमि एक दिन की नहीं थी, ये 20 सालों से 1967 में जब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसवादी सरकार थी, उसके बाद वो सरकार 2 साल के अंदर ही बिखर गई। और बहुत बड़े पैमाने पे विधायकों का इधर से उधर आना जाना, जिसमें आया राम गया राम इस टाइप के लोग भी आए थे। तो 1985 में 51 अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ आया, हम सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन उस लॉ में फॉर्मली स्प्लिट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। स्प्लिट एज ए वर्ड, उसको रिकॉग्नाइज करके ये कहा गया कि 2/3 की बहुमत अगर हो जाए तो आप पार्टियां तोड़ सकते हैं और अपनी डफली, अपना राग अपना बजा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें जो हैं बेहतर नहीं हुई, क्योंकि हमारे लेजिस्लेटर्स में एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि वो जो लॉ बनाते हैं तो उसको तोड़ने का वो प्रोविजन भी अपने मतलब वो ऑटोमेटिकली वो इजाद कर ही देते हैं। अदरवाइज आप देखिए, सादिक अली 1972 में कांग्रेस के स्प्लिट का जो जजमेंट था, होलियन खोतू 1992 में, शिवसेना का 2023 में, इस बार बार सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है इनको बताने के लिए कि आपने जो लॉ बनाया है आप उसका कम से कम अक्षरशः पालन तो कीजिए साहब। लेकिन ये करते नहीं है। अब आपने 2 प्रश्न यहां पे खड़ा करे हैं कि उद्धव ठाकरे वाले केस में और ममता बनर्जी के केस में क्या होना है। उद्धव ठाकरे साहब का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब इसके कैरेक्टर में क्या बदलाव आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर में बदलाव लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेकअवे ग्रुप है, जो एसडी अभी आज के डेट में ब्रेक हो रहा है, वो एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बता दे कि साहब हम आज से जो ऑलरेडी इनके साथ मुकदमा लड़ रहे थे मिलकर के, अब हम नहीं लड़ रहे, वी आर अ सेपरेट ग्रुप एंड वी शुड बी हर्ड सेपरेटली। सुप्रीम कोर्ट उसमें नोटिस कर देगा। या फिर एक सेपरेट कॉज ऑफ इंसिडेंट खड़ा हो रहा है जहां पे इनको एक सेपरेट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा और लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट उसको टैग कर देगा। अब आ जाइए टीएमसी वाले इश्यू पे। अब टीएमसी में बहुत यूनिक सिचुएशन है। एक लेजिस्लेटिव पार्टी है जो आपकी राज्य में है, एक केंद्र में एमपीज है, और एक राज्यसभा है, और एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है। ये इनके सबके अपने अपने 4 कहानियां चल रही हैं। जो असेंबली के अंदर है वो कहते हैं हम ओरिजिनल टीएमसी हैं। जो लोकसभा के अंदर है वो कहते हैं कि हम एक अननोन अनआइडेंटिफाइड पार्टी के साथ मर्ज कर गए हैं। राज्यसभा वाले खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी अभिषेक बनर्जी और ममता जी कर रही हैं, वो कहती है कि साहब पार्टी तो हमारे पास है। नहीं, उन्होंने डिसॉल्व कर दी सारी यूनिट्स। आर के सिंह जी ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम सारी यूनिट डिसॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैं वो नहीं करता। मैं कह रहा था कि वो कह रही है कि पार्टी हमारे पास है, इसी से मैं सारी यूनिट्स को डिसॉल्व कर रही हूं। अब हमारा प्रश्न 2 है कि ये जो स्प्लिट हुआ है लोकसभा में और विधानसभा में, या जो पार्टी जो एमएलएज और एमपीज अलग हुए हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर क्या होगा। तो 2002 के जजमेंट के बाद स्प्लिट जो है रिकॉग्नाइज नहीं रह गया है अमेंडमेंट के बाद। अब जो रिकॉग्नाइज है वो मर्जर है। लेकिन मैं उसको थोड़ा कट शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि हाइपर टेक्निकल बातें बहुत दर्शकों को समझ में नहीं आती है। उनको मोटा मोटी अब ये समझ में आएगा कि स्पीकर का रोल क्या होगा। क्योंकि मठाधीश तो वही है। आई मीन इस पूरे के पूरे यज्ञ की आहुति फाइनली तो उनको ही करनी है अभी एज ऑफ नाउ। तो स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पीकर जो है टेस्ट ऑफ मेजोरिटी टेस्ट करते हैं कि मेजोरिटी जो लेजिस्लेटर्स है किसके साथ है। तो 2/3 मेजोरिटी जो लोकसभा में है, वो आज के डेट में वो कहते हैं कि हम एक नई आइडेंटिटी के साथ मर्ज कर गए हैं। लेकिन जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके कैरेक्टर में कोई डिफरेंस अभी तक नहीं आया है। तो अनलेस एंड अनटिल ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी और अलोंग विथ द लेजिस्लेटर्स आपस में मर्ज ना कर जाएं या फिर दूसरे पार्टी में मर्ज ना कर जाएं, तो 10th शेड्यूल का जो एक्सेप्शन क्लॉज है 4 वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब इनका इधर से उधर जाना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज ऑफ नाउ। मेरे संज्ञान से अभी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
डिपेंड करता है कि स्पीकर हमारे क्या इस पे जजमेंट देते हैं। हाँ। क्योंकि शिवसेना के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में ने स्पष्ट कहा था मानक जी कि लेजिस्लेटर्स का इधर से उधर जाना पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टर को खत्म नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट इकाइयां हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जो अनुवांशिक यूनिट्स हैं, वो भी आपस में मर्ज कर जाएं या फिर दूसरे संगठन में चले जाएं। लेकिन स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बस एक सेकंड में और लूंगा, आप देखिए ये पैराडॉक्स यहां पे और खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा है कि भाई आप ऐसा कीजिएगा कि 2-3 महीने के अंदर आप जजमेंट दे दीजिएगा, आप लेके उस पर बैठे मत रहिएगा कि टेन्योर ही खत्म हो जाए। जो व्हाट यू कैन नॉट अचीव डायरेक्टली यू कैन अचीव इट इनडायरेक्टली। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक तो कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जब स्पीकर के ऑर्डर को हम जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करेंगे तो हम कितने दिनों के अंदर इसका निपटारण करेंगे। आई एम सो सॉरी टू से नहीं सही है, बिल्कुल सही है आरके सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। वो महाराष्ट्र वाले दोनों केस अभी भी पेंडिंग है, वो असेंबली खत्म हो गई, दोबारा चुनाव हो गए। सही कह रहे हैं सिंह साहब, सही कह रहे हैं। और सिंह साहब आप हम लोगों की, सिंह साहब हमारी सबकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो पर उपदेश सकल बहुतेरे तो बड़ी अच्छी बात है। अब शिवसेना की पूरी टेनवर खत्म हो गई और कल को टीएमसी का जो मसला अगर आ जाएगा, मान लीजिए 2 साल तक बैठ जाए स्पीकर साहब लेकर के और 2 साल सुप्रीम कोर्ट लेकर के बैठ जाए, तो फिर ये बचता क्या है? एकेडमिक एक्सरसाइज ही तो बच जाएगा। बिल्कुल सही है। तो वी नीड टू सी ऑल दिस थिंग इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जी ठीक है।